हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो बन रहा है ये बन रहा है आपके दो पर्टिकुलर साइंस के ऊपर जो कि बहुत ही रेगुलर भी हैं और डे टू डे लाइफ में आपको दिखते भी रहते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी नंबर 69 एंड ग्रे फैदर। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही कॉमन हो गई हैं दिखना ना, आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ग्रे फैदर, ग्रे, वाइट फैदर, ब्लैक फैदर, फैदर फैदर, हर जगह फैदर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़े, लेकिन दिख ज़रूर रहे हैं और सबको दिख रहे हैं। 69 नंबर, 96 नहीं, 69 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्यों दिख रहे हैं ये आजकल कुछ अलग विशेष मीनिंग है क्या इसका? तो हम आज इस बारे में बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी ये 69 नंबर का और ग्रे फैदर का क्या कॉम्बिनेशन है और क्यों, क्या दिखाना चाह रहा है ये दिख कर हमें क्या बताना चाह रहा है हमें ये ठीक है ना। तो आज मैं आपका जो क्वेश्चन है रूपाली और चेतना, दोनों के सेम क्वेश्चन थे। तो मैंने उनका नाम मेंशन करते हुए उनके लिए स्पेशल ये वीडियो उनके सजेशन के ऊपर ये स्पेशली बनाई है ताकि औरों के भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और कुछ चीज़ें आज मैं इसमें ये क्लियर करूँगी कि यदि आपके जो ये समय टाइम पीरियड चल रहा है, यदि आपके डीएम और डीएफ आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से भी तो और वो आपका फलदायी हुआ है, आप बहुत दिनों से चाह रहे थे मिलना हो जाए, मीटिंग हो जाए, फ़ोन पे बात हो जाए, अच्छे से हो जाए, तो उसमें आपको क्या क्या एक्शन करने हैं, क्या क्या रिएक्शन करने हैं, क्या क्या आपको अपनी बातें करनी है और क्या क्या आपके प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जब आप मिलने जा रहे हैं या बात हो रही है तो उसमें किन किन चीज़ों को करना है। मतलब ताकि उसे करने के बाद, फ़ोन कट करने के बाद या मिल के आने के बाद आपको रिग्रेशन ना हो, आपने ये क्या कह दिया, आपने ये क्या सुन लिया, आपने ये क्या बोल दिया, तब मुझे ये बोलना चाहिए था, ये तो कहा ही नहीं। चलिए अब मैं इसके बारे में किसी और से पूछती हूँ। देखिए, जब आप उनके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, तो आपको उनकी हर एक बात उनके मन से निकालनी पड़ेगी। उनकी एनर्जी आप उनके हिसाब से चेक तो कर सकते हैं ना, जब वो आपको मिल रहे हैं। एनर्जी चेक कराना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो उनके टच में ही नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह से। लेकिन अगर कोई ज़रा भी टच में है आपके, तो आप उससे निकालिए ना, अपने लिए चीज़ों को वैल्यू दीजिए, उन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी पे रखना ही होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 69 और ग्रे फैदर। यदि ये चीज़ें अलग अलग दिखाई दे रही हैं तो इनका मीनिंग कुछ अलग होता है, वो मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है और बहुत सारी वीडियोज़ इनके ऊपर बनी हुई हैं। लेकिन यदि ये दो चीज़ आपको एक साथ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आज मुझे सुबह सुबह अपने घर में, आंगन में, जहाँ पर मुझे कोई उम्मीद नहीं होती इस तरीके की चीज़ें आए, मतलब आ रही हैं जब से ये जर्नी स्टार्ट हो गया। अब दिख रही है इसी घर में हमें रहते हुए इतना टाइम हो गया, बट कभी नहीं दिखा कुछ नहीं। तो अभी ये ग्रे फैदर बार बार इस तरह से अगर सामने आ रहा है आप लोगों के, तो इसका क्या मीनिंग है। और साथ ही साथ 69 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये दोनों चीज़ें साथ सिंक्रोनिसिटी में आ रही हैं। तो ऐसा है, ग्रे फैदर, देखिए जो भी आपको दिखते हैं ना, एंजल आपको जो भी साइन देता है, तो इसका कोई भी गलत मीनिंग तो नहीं होता है। गलत मीनिंग सिर्फ उस चीज़ का होता है जो गलत, वाकई में गलत कोटेशन आपने देख लिया कि नहीं कीजिए, डेंजरस, खतरा, बचिए, रुकिए, रुक जाइए, दोबारा सोचिए, या डोंट डू दिस, या फेक, इस तरीके के कोई नेगेटिव वर्ड लिखे हुए दिखाई दे गए ना, तो आप समझ जाइए कि यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पर तो खतरा है। या क्रॉस का रेड कलर का निशान आपको बहुत दिख जाता है, स्टॉप ये लिखा हुआ दिखाई दे जाता है ना। या फिर कहीं भी कुछ भी इस तरीके की चीज़ जो आपको वाकई में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि ये तो नेगेटिव है, तो वो चीज़ नेगेटिव ही होती है। उसके बाद उस चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है उस समय उस विचार के बारे में आप दोबारा सोच सकते हैं, और हो सके तो ना करें उस वक्त उस काम को, अगर वो ऐसा आपको दिख गया है। तो अगर आपको जो भी साइन दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, एंजल्स का फैदर बहुत बहुत बड़ा और बहुत ही सॉलिड साइन होता है। जब आप प्रेयर कर रहे हों, सोच रहे हों घर में, या बैठे हैं आप बाहर कहीं भी और आपको एकदम दिख गया है फैदर, जहाँ पे उम्मीद भी नहीं वहाँ दिख गया, तो वो तो आपके लिए स्पष्ट और खुला साइन है कि आप ये समझिए आप जिस समय पूछ रहे थे, जो मांग रहे थे, उसका एक सही और स्पष्ट उदाहरण, उसका सही एक आंसर आपको मिल गया है। ग्रे फैदर विद अ डॉट, मैं आपको आज आप दिखाऊंगी ये एक जो मुझे सुबह सुबह जो फैदर मिला है आपके साथ शेयर करूंगी उसका पिक में। तो उसका क्या मीनिंग था, पूरा यिन यांग का साइन लग रहा था। वो पता नहीं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, या तो ग्रे होता है या वाइट होता है या ब्लैक होता है फैदर, बट उस तरीके का बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इसका मीनिंग ये है, देखिए ग्रे कलर, एक तो फैदर ही एंजल्स का प्रतीक है। एंजल आए हैं, आपकी बातें सुनी हैं, आपको सीरियसली लिया है, आपकी बात कन्वे की गई है, यूनिवर्स में आपकी बात पहुंच रही है, आपकी स्पष्ट और सकारात्मक ऊर्जा से ये यूनिवर्स वाकिफ़ हो चुका है। आपकी सही बात है, अगर आप चारों तरफ से सही ही कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके जो आपको ग्रे दिख गया है ना, तो उसका मतलब एक ये है कि ग्रे क्या है, ग्रे कलर वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ब्लैक आपकी मेल एनर्जी, वाइट यानी कि आपकी फीमेल एनर्जी। ठीक, उन दोनों को यदि हमने मिला दिया तो ये मर्जिंग का साइन मान लीजिए, इसे मर्जिंग का साइन कह सकते हैं। स्पष्ट रूप से कुछ भी इसका अगड़म जगड़म मीनिंग नहीं निकालना है, स्पष्ट मीनिंग है, ग्रे कलर का फैदर है, एक क्लियर मीनिंग है आपकी मर्जिंग। देखिए
जो आपको साइन दिए जा रहे हैं और जो आपको दिखाया जा रहा है और जो आप फील कर पा रहे हैं, अगर वो चीज़ें अलग अलग हैं तो ये चीज़ें आपके अगर माइंड से आ रही है कि भाई मुझे दिख तो ये रहा है और वो इंसान ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो ये 5D वर्ड के साइन होते हैं। उसी पर्टिकुलर बंदे के लिए अगर दिखाए जा रहे हैं, आपको पता है कि यही है मेरा ट्विन फ्लेम, सारे साइन बाकी उसके साथ ही हैं, सब कुछ है, और फिर भी 3D में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये 5D वर्ड से आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, कुछ भी सही इस 3D में आपको दिख रहा है, उसे नेगलेक्ट करते हुए उस आत्मा की संतुष्टि को प्राप्त करो। वो प्यार है आपका, वो आपके लिए है। ठीक है, आपकी मर्जिंग हो चुकी है, ऊपर सारा बंदोबस्त आपका तैयार है, आप लोग प्यार में हैं ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यानी कि 5D वर्ड यानी 6D वर्ड, यानी आपके दूसरे डायमेंशन में जो आप हैं, आपकी और चीज़ें हैं, आपका ऑरा है, आपके ये चक्रास हैं, आपके ये कनेक्शन है, जो आपका कॉर्ड कनेक्ट है, ये सब प्यार में ही है आपकी। ठीक है ना, सोल। फिर भी आपको 3D में ऐसे दिखाई दे रहा है। देखिए, साइन दिखा के ईश्वर चाहता, अगर आप विश्वास करते हैं साइंस पे, यानी कि 3D में कुछ दिख जाए और मुझे पता चल जाए, तो वो साइन दिखाता है ईश्वर, वहाँ वो खाली नहीं छोड़ रहा, आपको साइन दिखा रहा है। आँख खोल के कुछ देखना है तो साइन देखो, हाँ प्यार है। आँख बंद, अगर प्यार फील करना है तो आँख बंद कर लो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आँख बंद कर लो, आँख बंद करके क्या फील हो रहा है, अगर दोनों चीज़ें सेम फील हो रही हैं, साइन भी सही दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, और फीलिंग भी अच्छी हो रही है, आँखें बंद करके लग रहा है कि वो प्यार करता है, उसके प्यार को आप फील कर सकते हैं। देखिए, चक्रा मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है आपकी इस जर्नी में, अनुभूतियों के लिए, प्राप्तियों के लिए आपको चक्रा मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। यदि ये डिसबैलेंस रहेगा तो कुछ भी क्लियर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, कोई भी हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे आप, और परेशानियों में भी गिरे रहेंगे, और 3D लाइफ के इन फेक लोगों से भी आप जुड़े ही रहेंगे किसी न किसी तरह। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बचना चाहता हूँ, फिर भी मैं नहीं बच पा रहा हूँ या बच पा रही हूँ इन लोगों से, इनकी गंदी नेगेटिव एनर्जीज से। तो आपको करना क्या है, आपको अंतर ध्यान भी करना है, और आत्मचिंतन करते हुए जब आप आंखें खोलें तो अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दे दें, जो आपके चारों तरफ अच्छा ही अच्छा दिखाई जा रहा है। नेगेटिव को देखो ही मत, देखो ही मत, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ आपकी सोच है यहाँ पर। ठीक है, फीलिंग आपकी सच्ची है, वो पॉजिटिव कर लीजिए अपनी। साइन देख के खुश होना है, आँख खोल लीजिए, कोई ना कोई साइन आपको दिखाई दिया जाएगा, अगर आप सच में किसी सही इंसान के साथ डील भी कर रहे हैं और आप सही पथ पर भी हैं। और अगर आपको फील करना है प्यार, मैं फील करना चाहती हूँ, तो आपको ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ अपनी इंद्रियाँ भी एक्टिवेट करनी होगी। जैसे आपको आपको अपनी स्किन पे काम करना है। स्किन पे क्या, मेडिटेशन के दौरान आप पूरे बॉडी के बारे में आप जो सोचते हैं, सिर से लेकर पैर तक अपने बारे में सोचते हैं, उसमें स्किन भी आती है, वो सेंसेस लेती है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, वो भी आपके सेंस लेते हैं। 3D में अगर आपको कुछ ज़्यादा ही फील करना है अच्छा, तो वो आपके सेंस ऑर्गन्स आपको बताएंगे। आपको अपनी आँखों पर गलत चीज़ें नहीं देखनी। यहाँ तो आपने मेडिटेशन कर लिया, कुछ कर लिया, आपने कुछ गलत गंदा संदा गाना देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब हर तरह के लोग हैं ना यहाँ पर। आप ये कहेंगे नहीं मैं तो नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता, नहीं, यहाँ हर तरह का इंसान है। सुबह के टाइम वो साधु है, शाम के टाइम, रात के टाइम उसके गूगल सर्च पे जाके देखिए, पता नहीं क्या क्या सर्च कर रहा होता है वो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी इंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय सबको एक साथ कनेक्ट करते हुए आपकी डिसबैलेंस को वो दिखाता है आपका, कि ये कहाँ पे आप ज़्यादा लोअर चक्रा से डील कर रहे हैं, या आपके सेंस ऑर्गन्स कितने आप गड़बड़ में ले जा रहे हैं, आपकी आंखें क्या देख रही हैं, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। ये भी तो है ना, जो थर्ड आई के साथ साथ आपका माइंड है, आपका बॉडी है, आपका सोल है, वो सब कुछ क्या देख रहा है, वो सब कुछ क्या फील कर रहा है, उस सब चीज़ों को कितना पाक साफ शुद्ध आप बना पाए हैं। ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं। और अभी क्या करना, हाँ, 69 नंबर का मतलब होता है कि अब ये 69 भी यही है, वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। इसे आप गोल सर्कल घुमा दें तो कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या चीज़ कहाँ है, 9 पहले था या 6 पहले था। आप इसे सर्कल कर दें, सर्कल यानी कि इस आप स्पिन करने लग गए हैं ना यदि, तो अब 69 और 96 में कोई अंदर नहीं है आपके लिए। अगर आपके चक्रा स्पिन कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल ठीक उसमें हैं, तो 69 और 96 सब एक है, वो गोल घूम रहा है। यदि आपको ग्रे फैदर दिखा है, ठीक है, यानी कि यिन यांग का वो साइन हो चुका है, मर्जिंग दिख गई है अब आपको 69 भी दिख रहा है, तो वो आपको मर्जिंग के लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने हमेशा यही सुना है कि 96 दिखता है तो आप बैलेंस है, 69 दिखता है तो आपको ज़रूरत है अपने बैलेंस करने की, और बाद में दिखाई दे रहा है जब आप पूरी तरह बैलेंस है और ग्रे फैदर के साथ दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि अब आप इसे सर्कल मान लीजिए, इसे मान लीजिए कि ये 69 और 96 अब एक हो चुका है। अब मेरे लिए इनका दो अलग अलग मीनिंग नहीं है, मैं बैलेंस हूँ और ये दोनों चीज़ें एक ही मीनिंग की हैं, ठीक है। डिसबैलेंस का मीनिंग नहीं है अब 69 का, एक टाइम के बाद 69 का मीनिंग हो जाता है आपके लिए यिन यांग का साइन, और जिसमें कोई मुद्दी है वो गोल है, उसे सर्कल की तरह घुमा देंगे, चक्र की तरह, चक्र चल गया टाइम का, तो वो सब एक हो जाता है फिर, ठीक है ना। उसी में 9 है, उसी में 6 है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की बात कोशिश कीजिए। आप पूरी तरह बैलेंस है, फिर 69 दिख गया तो आप लो में चले जाते हैं। मैंने देखा है पूरी तरह बैलेंस होगा तो मैम मुझे बहुत ज़्यादा 69 दिख रहा है,
और भाई दिख रहा है आप बैलेंस हो तो इसका मीनिंग निकालो ना। और साथ ही साथ आपको ग्रे फैदर दिख रहा है तो इसका मीनिंग सिर्फ यही है, आप इसे यिन यांग के साइन की तरह देखिए, ठीक है ना। और कुछ छोटे छोटे स्मॉल टिप्स देना चाहूँगी मैं उन लोगों को जिनकी अभी मीटिंग होने को बिल्कुल रेडी है। आप मीटिंग पे जा रहे हैं या फिर आपके फ़ोन आ रहे हैं या फिर आप लोग कंटिन्यू फ़ोन पर बात करने के बाद बीच में एक ब्रेक लिया, एक सेपरेशन टाइम आया, यानी 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उसके बाद आपको अचानक से कॉल आता है। आप क्या बातें करेंगे? आप बातें करेंगे सबसे पहले ये, क्योंकि ये जो टाइम है, अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा नहीं। आप अगर पूरा फुल्ली बैलेंस है, आपको सब चीज़ें बैलेंस वाली दिखाई दे रही हैं, फील कर रहे हैं बैलेंस, भाई आप बिल्कुल फील कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से ड्रेन भी नहीं हो रहे हैं उनके बारे में सोच कर ना। तो आपको एक तो नंबर 1, आपको जब बातें करनी है तो बातें करनी है खुलकर। उनकी बातें खुलकर पूछें कि भाई आप क्या फ़ील करते हैं आजकल, आप क्या फ़ील करते हो, अपनी फीलिंग्स बताओ। अगर आप वो लव वाइब्रेशन में है आपके लिए और आपको वो लव के नाते बुला रहा है मिलने के लिए, तो साफ सुथरी सी बात है, सीधी सी बात है, आपको उसके चक्रास चेक करने ही पड़ेंगे। और वो चक्रा चेक करने के लिए आपको फिजिकल होने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ, क्योंकि कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि मैम क्या मेरा कुछ फिज़िकल होना गलत नहीं है, और हम हो भी चुके कई बार फिज़िकल, ये जो वर्ड में फ़िज़िकल हो भी गए और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रहा है। तो आप बड़ी एक बात सुनिए, ये बॉडी आपकी है, ये जीवन आपका है, इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो मान्यता है, इसकी जो डिग्निटी है, वो आप ही के हाथ है। इसे बनाए रखें, अपनी मर्यादा को और अपने गरिमा को, अपने प्रभुत्व को अपने आप जाने। सबसे पहले आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक गलत हवा का झोंका भी नहीं छू सकता, तो फिर कोई व्यक्ति क्यों। आप पहले उसे देखिए आप वो किस वाइब्रेशन में है। खुलकर बात करें, स्पष्ट बात करें कि यदि आपकी प्रायोरिटी में मैं कहीं भी हूँ, किसी भी स्तर पे, किसी भी पायदान पर, किसी भी रैंक में आपने मुझे रखा, तो मुझे स्पष्ट बताएं आप पहले, ठीक है। आप खुलकर बात करें उनसे, बिल्कुल कोई छुपाव नहीं है, कोई शुगर कोटेड बातें ना आप करें ना उनसे, आप बात स्पष्ट बात करें। सेकंड है कि अपनी बातों से, ऐसा नहीं है कि पहले तो आपने ही बोल दिया कि भाई ऐसा, और मिलने के लिए भी आप ही ने बोल दिया, आप ही फ़ोन कर रहे हैं, आप ही मीटिंग फिक्स कर रहे हैं, सामने वाले को करने दीजिए, ठीक है। जब वो कहे तो आपको बात करनी है। फिर आप क्या कहना बातों के दौरान, अगर उन्होंने आपको अपना लव शो किया है, अपना इमोशन पार्ट, अपना इमोशनल फेज़ आपको दिखाया है, तो आप भी बिल्कुल खुलकर उनका अपना इमोशनल पार्ट एक मर्यादित रूप से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स उनको। लेकिन यदि वो आपसे बहुत ही प्रैक्टिकली बात करें कि भाई देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसे, कुछ फीलिंग्स बहुत अलग हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, बट दिस एंड दैट, और ये सब चल सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल ये सब नॉर्मल हो गया है, तो नहीं भाई, बहुत एक बड़ा वाला नो, ठीक है ना। ये आपके खुद की चॉइसेस है वैसे। और अपना डेस्परेशन, अपनी एंग्विशनेस नहीं दिखानी है उनको पूरी तरह से कि आप बड़ी पीड़ा में, आप बड़े दुख दर्द में, अगर आपसे उन्होंने मना कर दिया है मिलने को तो आप परेशान हो गए। नो, आपको दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं शो करना है, अपनी गरिमा नहीं गिरानी। एक मर्यादित और गरिमा में व्यक्तित्व कभी दिमाग से नहीं उतर सकता किसी इंसान के। और आपको पता है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, न्यौछावर होने वाले लोग फिर भी बहुत मिल जाते हैं, मतलब झूठे। आपको मालूम है ना कि लड़कियां भी लड़के भी बहुत से अलग अलग तरीके के सोच वाले भी हैं इस दुनिया के अंदर, जो बिल्कुल आपके ऐसे हो जाएंगे कि जैसे उनसे बढ़िया आपका कोई है नहीं। बट आपको पता है ना उस झूठ के पीछे का सच क्या होता है। हर इंसान स्वार्थी है, हर इंसान बड़ा मुश्किल से असेंड होता है, यहाँ पर कोई आसानी से असेंड नहीं होता है, तो उसे मिलेगा भी नहीं एक असेंड व्यक्ति, आप उससे बेफिक्र रहें। यदि आपका डीएम असेंड है, यदि आपका डीएम आपकी नज़र में इतना असेंड हो चुका है कि वो आपके वैल्यूबल प्यार के लायक मान रहे हो आप उसको, तो आप ये समझ लो कि वो असेंड व्यक्ति किसी भी इस तरीके के लो मेंटलिटी के व्यक्ति से या लोअर चक्रा से डील करने वाले, या बिल्कुल भी जो अपलिफ्ट हो ही नहीं पाई लड़की या लड़का दुनिया में, तो उसकी झोली में आराम से गिरने वाला नहीं है ये। आप बिल्कुल फ्री माइंड रहें और फ्रीली उसे छोड़ दें दुनिया की भीड़ में। यदि वो असेंड है, आपसे उसकी कॉर्ड कनेक्ट है, तो वो धागे कहीं नहीं टूटने के, वो सीधा ही आपके पास आएंगे, चाहे टाइम लग जाए, बट वो आएगा आप ही के पास इंसान, अगर वो आपका है और वो असेंड है, ठीक है। आप ये बातें उनके लिए हैं जो पूरे 100% कहते हैं कि मैम मुझे पक्का पता है कि वही मेरा डीएम है और मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, मैं कंफ्यूज भी नहीं हूँ, मैं सही चल रही हूँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें आपके लिए वर्क करने वाली हैं, ठीक है ना। और फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, आप कहीं पर अटक रहे हैं, कुछ भी है, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सही सलाह, एक पॉजिटिव राय, एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम बात कर सकते हैं। और कोई सलाह घर के लिए, करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छे मंत्र, एक अच्छा स्विच वर्ड आपके साथ शेयर कर सकती हूँ मैं। तो अगर आपको सेशन लेना है, तो रीडिंग बुक करानी है, तो आप करा सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।